मेरी उम्र नहीं बल्कि मैं तय करूंगी कि मैं कहाँ तक पहुँच सकती हूँ। ये बात मुझे मेरी एक प्यारी सी स्टूडेंट सोनम ने कही। नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम कुछ बड़े नाम नहीं लेंगे क्योंकि आप बहुत बड़े नामों की बायोग्राफीज, इंटरव्यूज, वीडियोस आप देख चुके हो। ऑलरेडी आप बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देख चुके हो, इन सब के बारे में आप जानते हो। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे छोटे नाम लेने वाला हूँ जो आपसे रिलेट हो पाएंगे, जिन्होंने कुछ अचीव किया है। ठीक है, मैं उन लोगों की बात करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूंगा, छोटे छोटे बच्चों की बात करूंगा, जिनसे मैंने सिंपल और साधारण बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सीखी, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली। और दावा है मेरा, जो इस वीडियो को एंड तक देख लेगा, एक एक बात उनकी जो जान लेगा, बहुत ही सिंपल और साधारण सी बात है लेकिन लाइफ को पूरी को सिखा देगा। वो अगर उन बातों को जान लेंगे तो उनकी लाइफ बदल जाएगी इन बातों को जानने के। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं 17 साल का था तब मैंने नवोदय वाले 5th क्लास के स्टूडेंट्स को टीचिंग करानी शुरू की। एग्जाम्स के सिर्फ 2 महीने बचे थे, सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ प्रैक्टिस चल रही थी। उस टाइम एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और जो मैं सोच सकता हूँ या फिर उसके पेरेंट्स ने जो सोचा होगा वो बिल्कुल यही है कि तैयारी करा लेते हैं, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो कुछ सीख जाएगी, बहुत ही बेहतर रहेगा। यही सारे स्टाफ के सबके दिमाग में होता है। इस तरीके के काफ़ी स्टूडेंट साल के एंड में आते भी थे हमारे, ठीक है। लेकिन वो जो स्टूडेंट आई थी उसके दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसने ऐसा सोचा भी नहीं था। उसने 2 दिन बाद, आने के 2 दिन बाद, 1 नवंबर 2016 को, उससे पहली बार मैं 3 नवंबर को शायद उसने मुझसे ये बात बोली, सर मैं ये एग्ज़ाम किसी भी कीमत पे क्रैक करना चाहती हूँ और मैं ये करूँगी, आप मेरी हेल्प कीजिए। क्योंकि हमारी सोसाइटी की जो सोच है वो थोड़ी बैकवर्ड है, वो लड़कियों को आगे बढ़ाना और पढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। उसने ये बोला मुझे, और जब ये बोला तो तय उसी दिन हो गया था कि उसे सिलेक्शन लेना ही है, वो एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करेगी, उसका वो जो ड्रीम है वो पूरा ज़रूर होगा, क्योंकि ये उसी दिन तय हो गया था। और मैंने और उसने, इनफैक्ट सब ने बहुत मेहनत की इस काम पर, जो भी था स्टाफ। जब ऐसी स्टूडेंट हमें मिले तो काम करना भी चाहिए। अब सिलेक्शन उसका हो गया, जो किसी ने नहीं सोचा था वो हुआ। लेकिन इसके पीछे का मैं एक रीज़न बताता हूँ कैसे हुआ ये। खाली अच्छी मोटी बातें कह देने से कुछ नहीं हो जाता। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं उनकी एक सिंपल और साधारण फिलोसॉफी, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा जिसने लाइफ बदल दी मेरी, हर स्टूडेंट की। तो मेरा उस टाइम रूटीन होता था कि मैं 10 बजे सोता था और 4 बजे, 4:30 बजे उठता था। ठीक है, मेरा ये स्पेशल रूटीन होता था। बाकी लोग कितने बजे सो, कितने बजे पढ़ो, कितने बजे उठो, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब होगी। उस दिन मैं रात भर जाग रहा था। तो उस दिन रात को मैंने पहली बार देखा कि उसके कमरे की लाइट जली हुई थी, यानी रात के 1 बजे, रात के 1-1:30 बजे तक उसके कमरे की लाइट जली हुई थी। मतलब 1-1:30 बजे तक एक 10 से 12 साल की बच्ची वो तैयारी कर रही है अपने उस एग्जाम के लिए, उस ड्रीम के लिए। उम्र सिर्फ 10 से 12 साल, और उस एग्जाम की तैयारी कर रही है जो वो पूरा करना चाहती है। उसके दिमाग में इतनी सी उम्र में ये सोच है कि ये सोसाइटी मुझे आगे नहीं बढ़ने देगी, मुझे लेकिन बढ़ना है, इसलिए मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मुझे एक मौका मिला है, ये मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी किसी भी कीमत पर। तो सिंपल है, जब इस तरीके से उसने मेहनत की है तो उसे एग्जाम क्रैक करना ही था। हम लोग कौन होते हैं, हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कुछ भी नहीं, उसे करना ही था। लेकिन मेरे दिमाग में जो एक सवाल था कि ऐसा क्या था कि उसने ये कर दिखाया। वो एक बात बोलती थी, जब मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हारा ऐसा क्या था, क्योंकि मैं भी पढ़ने में डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मैं भी बोर हो जाता हूँ, सभी होते हैं, सबका मन नहीं करता, तुम ऐसा क्या करती थी, क्या तुम्हारा मतलब लगातार मन करता था। उसने मेरे को एक बात बोली कि जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता सर, तब मैं और ज़्यादा पढ़ती हूँ। यानी यदि वर्क, जो भी आपका काम है वो जरूरी है और वो इम्पोर्टेंट है, तो आप भले ही इंटरेस्टेड हो या ना हो, आपको वो काम हर हाल में करना है। इफ वर्क इज राइट एंड इम्पोर्टेंट, वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, देन डू इट। अगर कोई काम जरूरी है और सही है तो उसे करना है, तो आपका मन हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिंपल सी उसने लाइन बोली, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मुझे सिखा। ये थी उस लड़की की कहानी।
2017 के बैच में मेरी खुद की कजिन सिस्टर ने भी सेम एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू की। वो हर चीज़ में काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी इंटेलिजेंट थी। पढ़ाई हो, ड्राइंग्स हो, टेक्नोलॉजी हो, डेकोरेशन हो, एनीथिंग, सब में बहुत ही शार्प और बहुत ही अलग तरीके से काम करती थी और तेज़ी से करती थी। क्लास में हमेशा ही फर्स्ट आती थी, वो सबसे आगे रहती थी इसी वजह से। लेकिन एक्चुअली रूल था हॉस्टल का कि सभी बच्चे 5 बजे उठकर पढ़ेंगे, लेकिन वो 6 बजा देती थी हमेशा उठने में रोज। एक दिन मैंने उसे इस बात पर टोक दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। मान लिया कि हमारा खुद का हॉस्टल है, बट तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें भी सबकी तरह सेम टाइम पे खड़े होकर पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, वरना तुम्हें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। अपने आप को शार्प समझकर इस चीज़ में पीछे मत रहो। और उसने मुझे एक बात बोली, आई गॉट शॉक्ड, कि भैया जब मैं कोई काम 4 घंटे में कर सकती हूँ तो मैं उसके लिए 8 घंटे क्यों लगाऊं। सही बात थी, कमाल की बात है। जब किसी काम को हम कम समय में कर सकते हैं तो उसके लिए हम ज़्यादा टाइम क्यों लगाएं, क्यों मेहनत करें इसमें। उसने बिल्कुल सही बोला था। और मुझे अपना खुद का याद आया, सेम जब मैं 10th क्लास में था, ये बात मैंने भी किसी को बोली थी। वो मुझसे बोलता था कि तुम्हें 10th में अगर इतनी परसेंटेज चाहिए तो तुम्हें इतने घंटे पढ़ना ही चाहिए। मैंने कहा जरूरी क्यों है? जो परसेंटेज तुम बनाने के लिए तुम लोग 6 घंटे पढ़ते हो, तो वो काम अगर मैं 4 घंटे में कर लूँ तो उसमें भी तो बन सकती है वो परसेंटेज। तुम्हें क्यों लगता है कि 6 ही घंटे पढ़ना चाहिए? और ये बात मुझे याद आई। उसने एक कमाल की बात बोली थी। उसने मुझे वापस से मेरी एक बात याद दिलाई, एंड वाकई उसने सबसे कम मेहनत में सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए। डेफिनेटली ये थी कशिश की कहानी। टू 2017 के बैच में एक और लड़की थी, थोड़ा वीक बट मेहनती और हार्डवर्किंग बहुत ज़्यादा थी। उसे भी एग्ज़ाम अपनी घर की कंडीशन के कारण क्रैक करना बहुत ज़रूरी था उसके लिए, तो वो काफ़ी मेहनत कर रही थी। अब टाइम बहुत कम बच रहा था, लेकिन उसके मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे। उसकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं बदल रही थी। तो मैंने उससे बुलाया, उससे बात की। मैंने कहा टाइम बहुत कम बचा है, तुम किस तरीके से मेहनत कर रही हो, कैसे कर पाओगे, अब क्या होगा या नहीं, क्या लग रहा है तुम्हें, तुम कैसे करोगे। उसने मुझे जो रिप्लाई दिया, दैट वाज शॉकिंग। उसने बोला कि सर टाइम भले ही कम बचाओ, मैं जितना मेहनत कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी, मैं हार नहीं मानूंगी। ये वो बात उसने रोते रोते बोली। वहाँ से मुझे एक बात समझ में आई, यार हम कई बार बिना बात के हम हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि यार टाइम कम बच रहा है, ये कोई भी वजह से, यार ठीक है इतना बड़े लोग आ गए, अब तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो वो ही नहीं कर पाया, मैं कैसे करूँगा। ऐसे कई बहाने हमारे सामने आ जाते हैं। उसकी उस लाइन ने मुझे बात सिखाई, कोई भी कैसी भी सिचुएशन, मैदान तब तक मत छोड़ो जब तक गेम खत्म ना हो जाए। दैट्स इट। मेहनत करो जितना तुम कर सकते हो, हार मत मानो। और उसने किया, और उसने एक क्रैक भी करके दिखाया। ये थी पायल की कहानी। अब बात करते हैं मेरी बहुत ही प्यारी और सबसे अच्छी दोस्त की, यानी एक बहुत ही प्यारी स्टूडेंट की। हाँ, वो मेरी अच्छी दोस्त भी है, उसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकता था। वो एक्चुअली जब आई पढ़ने, तैयारी करने, अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी, सब कुछ ठीक था, बट वो 9 साल की थी। सिर्फ इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, वो 9 साल की थी, यानी और भी छोटी। ठीक है, अब तो हम सब ने जो मिलके, उसके पेरेंट्स ने, हम टीचर्स ने ये डिसाइड किया कि इस साल इसको और तैयारी कराते हैं, नेक्स्ट ईयर में इसको फुली, मतलब 2 बार में इसको एग्जाम दिलाते, उम्र के हिसाब से थोड़ा ठीक करेगा। तो कुछ दिन तैयारी चल रही थी, 1-2 मंथ्स, मतलब 2-3 महीने के अंदर उसने काफ़ी अच्छा कवर किया। जो लोग कर रहे थे उनके मुकाबले काफ़ी अच्छा वो रिस्पॉन्स दे रही थी, जो एक्चुअल एज के, एक्चुअल लेवल के जो बंदे तैयारी कर रहे थे। एक दिन बातें कर रहे थे हम, तो उसने मजाक में बोला कि सर मुझको इसी साल दिला दो ना, मैं इसी साल कर लेती हूँ तैयारी, इसी साल एग्ज़ाम दे देती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने बोला कि छोटी उम्र है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर कर लेना, ठीक है, मगर अभी उम्र कम है। तो उसने मेरे को एक बात बोली कि सर मेरी उम्र नहीं, मैं तय करूँगी कि मैं कहाँ तक पहुँच सकती हूँ। कमाल की बात थी। और उसने ये बात बोली और ये उसने प्रूव भी की। मैंने कहा अच्छी बात है, अगर तुम ये बोल रही हो तो तुम ऐसा करके दिखा दो। अगर तुम एंड वक्त तक फॉर्म भरने के पहले तुम उस लेवल पे पहुँच जाती हो तो तुम्हारे फॉर्म भरे जाएंगे। और वो हुआ भी। उसने बहुत ही शानदार प्रिपरेशन की,
बाकी सब के मुकाबले उसने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जो काम उसे नेक्स्ट ईयर करना था वो उसने सेम 1 साल पहले ही कर दिया और अपनी 1 साल बचा ली और वो आगे पहुंच गई। तो गाइज आज जो मैंने कहानियां सुनाई, जो चीज़ें बताई, ये कोई गॉड गिफ्टेड बच्चे नहीं थे। आप जितने भी एग्जाम्पल सुनते हो, गूगल बॉय एंड ऑल दैट, ऐसे बहुत सारे बच्चों के आप नाम सुनते हो, वहाँ पर आप एक बहाना ले सकते हो कि जो हैं वो बच्चे जो हैं कि भाई गॉड गिफ्टेड है, इनमें तो बहुत ही अलग दिमाग है, बहुत ही तेज IQ है। लेकिन जिनकी मैंने बात की वो सिंपल थे, हम जैसे ही थे, नॉर्मल बच्चे थे। अगर वो ये कर सकते हैं, यानी अगर 10 से 11 साल के बच्चे रात को 2-2 बजे तक तैयारी कर सकते हैं, मेहनत करके अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं, 2 महीने में, 2 माह में एक एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं जो सबके लिए कठिन होता है, वो कर सकते हैं, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। चूँकि आज नेशनल गर्ल चाइल्ड है इसलिए मैंने सिर्फ लड़कियों की बात की और केवल 4 की बात की। अभी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के मैं आपको इन सब के बारे में बताऊँगा। और हमेशा याद रखना, कोई हो ना हो, मैं हमेशा साथ हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।